नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। तो इसके हमने 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिए हैं पिछली वाली वीडियो में। अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है और वीडियो को मिस कर देते हैं या उन्हें देखने को नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां मैं वीडियो के लिंक शेयर करते रहता हूं, जिससे आपको वीडियो देखने को भी मिल जाएगा। और जो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है तब भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वीडियो देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में तीसरे क्वेश्चन से आगे के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बुक ले लिया मैंने, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। पहला संगत लघु वृत्तखंड दे रखा है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही दूसरे पॉइंट में संगत जो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 हमें प्रयोग में करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं इसको साथ के साथ पढ़ता हूँ एक बार और सॉल्व करते रहिए इसको। देखिए, 4th क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो मैं देखिए 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का, ठीक है, तो मैं इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कोई जीवा है जो समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो एक जीवा बना देते हैं यहां से हम। ये कोई जीवा है, ठीक है, और ये जीवा क्या है, केंद्र पर समकोण बनाती है। तो समकोण बनाएंगे तो ये जो है 90 डिग्री बन जाएगा। इसको O ले लीजिए, इसको A और B। ठीक है, ये C पॉइंट हो जाएगा, ये इसकी अब चाप हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसके जो फैक्ट हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले, वो वीडियो मिस कर दी है, ठीक है, तो चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये हो गया आपका समकोण अंतरित करती है। तो हमें पॉइंट बाय पॉइंट, पहला पॉइंट है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको अब हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, इस त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद इस त्रिभुज, ये वाला है OAB, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। अलग अलग निकालेंगे तो भी आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला वैसे मैंने पहली वाली जो स्टार्टिंग है, पहली वाली से वाली जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं, क्योंकि लघु वृत्तखंड जो है आपका कौन सा है, ये वाला ACB का क्षेत्रफल। देखिए, इस थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। क्या आएगा आपका कि त्रिज्याखंड OAB, यानी कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम किसका, इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रख के बता दिया है। वैसे आप
आपको क्या करना था, पहले आपको इसको निकालना था अलग और इसको अलग निकालना था, ठीक है, फिर इस वाले फॉर्मूले में उसको रखना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको कम करके डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको भी आसानी होगी, ठीक है, निकालने में। तो देखिए इस त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, ठीक है। और माइनस ये जो त्रिभुज है, देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज बन गया आपका, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 गुणा आधार आपका क्या रहेगा, आधार आपका ये रहेगा OB मल्टीप्लाई, अब ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई होगी आपकी ये, क्योंकि यही तो लंब पड़ा हुआ है इस पर, ठीक है, यहां से आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा OA, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, कहीं भी मिस कर दिया आपने तो क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को भूल कर भी बिल्कुल एंड पॉइंट तक आपको वीडियो देखना है, ठीक है ना। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, और इसकी जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू, देखिए पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई का मान आपको 3 बराबर 3.14 आपको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो इसको प्रयोग में हम बाद में लाएंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, इसमें सॉल्व कर लेते हैं 1/2 OB है आपकी 10 मल्टीप्लाई, और जो ये लंब है, ठीक है, तो लंब ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भाई ये भी केंद्र से जा रहा है, त्रिज्या बैठेगी इसकी, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है, सॉल्व करना तो आपको आ गया होगा। तो काटपीट मैं कल वाले वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको काटना सिखा रहा था, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 1/4 गुणा, अब पाई की वैल्यू रख लीजिए आप 3.14 और 10 दाम 100 माइनस 10 दाम 100/2, ठीक है। इसको देखिए, अब इसमें ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3.14 में जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के 314/4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसमें भाग देके इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, या एलसीएम की मेथड से, ठीक है, इसको घटा दीजिए। तो मैं एलसीएम वाला ले लेता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 314 माइनस 520 यानी कि 200/4, ठीक है। अब 314 में से 200 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 114/4, और इसका जब भाग देंगे हम तो आएगा 4 दूनी 8, 3 बचे 34 हो गया, 832, ठीक है, पॉइंट 4 बचे 2 बचे सॉरी 20 हो गया, 8 पंजे 40, ये आपका आंसर है, ठीक है। कौन से वाले का है, पहले पॉइंट का। समझ में आ गया आपको। तो पहले पॉइंट का इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है आपको, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है इसमें, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमें पूछा गया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए आपको देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो एक बार और बता देता हूं। देखिए ये जो त्रिज्यखंड है हमारा, ठीक है, यहां से लेके ये वाला, ठीक
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब हमसे निकलवा रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देता हूं। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिए इसको कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल का, पहले तो इस सर्कल का चाहिए हमें पूरे का, तो यानी कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से ये जो कटा हुआ हिस्सा है, यहां समझिए आप, ये है। ठीक है, जैसे हम तरबूज आपने देखा होगा, उसको काट देते हैं इस तरीका से, ठीक है, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो शेष हिस्सा रहता है उसका हमने पूछा गया है, तो इस तरीका से इसको हम बाहर निकाल देंगे। बाहर का मतलब इसको माइनस कर देंगे, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो दीर्घवृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लगा दीजिए वैल्यू। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्यखंड का आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, या 1 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री और 360। अभी हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, तो कितना आया था, 1/4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/4, और इसको और सॉल्व करिए भी, और तो 4 में से 1 गया तो 3 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब बाकी इन दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3/4, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3/4, और ये देखिए इस वाले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 314 मल्टीप्लाई 3/4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, 3 तिया 9/4। अब इसको भाग दे दीजिए इसमें आप, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 बचे 22, और 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बुक निकाल लीजिए आप अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए साथ के साथ बताता जाऊंगा मैं आपको। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, इसकी जो ये आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर, ये है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब ये चाप यहां से यहां तक मारा और इसको यहां तक लगा दिया, तो ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का, इसको O मान लेते हैं, इसको A और इसको B, और यहाँ कोई C पॉइंट ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए बस 2 हैं, अब मैं आपको पढ़ देता हूं। अंतरित करता है, आप ज्ञात कीजिए, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। चाप की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बनाना है। तो यानी कि
तीसरा पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले और दूसरे पे चलते हैं। पहला पॉइंट चाप की लंबाई। तो यहां तक ये होगा क्लियर। पहला पॉइंट है हमें बताना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, चाप का पूछा है हमसे, ये जो चाप हमारा है, ठीक है ना। तो इस चाप के लिए मैंने आपको बताया है पहली वाली वीडियो में कि इस कोण बट्टे ये पूरा कोण 360 का होता है, और ये इसकी जो परिधि होती है, ठीक है, उससे हम उसकी गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये चाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितने का चाप बनेगा अभी पता चल जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 360, 60 बटे 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 है। ठीक है, पाई आपका 22/7 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई हमें दे नहीं रखा, तो हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं कुछ भी। अब देखिए काटना सीख लीजिए आप, हर बार सिखाऊंगा आपको, 0 से 0 कट गया। अब इस 6 को इससे काटेंगे तो ये 6 बार, ठीक है, और इस वाले 7 से ये कट जाएगा 3 बार। तो क्या क्या ऊपर बचा हमारा, 2 बचा ऊपर, 22 बचा और 3 नीचे, कितना बचा आपका 6। कितना देखिए मल्टीप्लाई कुछ कट जाएगा, इस 3 से ये 2 बार और इस 2 से ये कैंसिल, तो बचा आपका 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई तो भाई हमारी आ गई 22 सेंटीमीटर। पॉइंट 2 की बात करते हैं। हमसे पूछा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा जो त्रिज्याखंड बना है ये वाला, इसका क्षेत्रफल। चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, वही फॉर्मूला है, लगा दीजिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए, थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसकी वैल्यू 1/6 आई थी, मल्टीप्लाई इस 7 से 3 बार कट गया, 22, 21 और 3। ठीक है, अब इस 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है, तो इस 2 से ये कट गया 11 बार और 11 मल्टीप्लाई 21, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिज्याखंड जो है हमारा ये वाला, इसकी जो वैल्यू कितनी आई है 231 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो इसके लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर 3, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड कौन सा है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि संगत जीवा, ठीक है ना, तो एक जीवा हमें खींचनी है, ये वाली जीवा है, और इस वाले क्षेत्र का हमें बताना है। इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त, लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड, ये आपको पहली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। सिर्फ क्या लगाना है कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 और पाई की वैल्यू चलिए बाद में लगाऊंगा, आर की वैल्यू 21 गुणा 21 माइनस। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए ये भी आपकी त्रिज्या है, इसकी 21 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी इसकी वैल्यू जो कितनी होगी वो आपकी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना,
तीनों के तीनों आपके बराबर हो जाएंगे तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपको ध्यान रखना है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बस ये एक छोटा सा पॉइंट था इसमें जो आपको ध्यान रखना था। आप सॉल्व करते रहिए फटाफट। इसकी वैल्यू 1/6 काट देंगे तो ओके, और इसकी वैल्यू, या एक काम करिए आप, अभी हमने निकाला था आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं इसको। ठीक है, अभी हमने निकाला था ये जो त्रिज्यखंड है इसकी जो वैल्यू कितनी आई थी, 231। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 231 माइनस √3/4 और भुजा कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, 231 माइनस 21 का होगा 441 √3/4 सेंटीमीटर। तो इतना ही आपका आंसर है। बाकी बहुत लंबा कर सकते हैं इसको, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ओके, तो अच्छे से करिए क्वेश्चन को, और जो भी डाउट है आपका क्लियर करते रहिए। दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को।